हमारा कल पीसी है 3 तारीख को। उसी के लेके पूरा पटना में हमारा बैनर और पोस्टर लगा है सनातन संस्कृति सम्मान के लिए। सबसे पहले तो सनातन के बारे में सबको घर घर जाकर उसको बताना है। हमारा पदयात्रा निकलने वाला है और हर जगह हर गांव में जाएंगे। जितनी सेवा बस्ती दलित बस्ती जितने लोग हैं वहाँ राम कथा कहवाएंगे। जो है हर छोटे छोटे बस्तियों में जहाँ हमको एक करना है, जहाँ सबको मजबूत करके एक में बांधना है। हम एक पोस्टर जब लगा हमारा तो ये लोग क्या किए कि उस पोस्टर को सुबह में बाकी सबका पोस्टर लगा है और मेरा उखाड़ दिया। कहीं ना कहीं ये साजिश है ना, डर है ना। लोग सनातन से डरने लगे ना। अब कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। ऐसे ही लोग, ये विश्वामित्र सेना का जो है उठ गया है, वो पूरा बिहार में लड़ाई लड़ेंगे और पूरा बिहार तक इसकी लड़ाई चलेगी। अब देखने वाला देखेगा कि क्या होगा इसका रूप। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। सनातनियों के उत्थान के लिए विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। सनातन को लेकर के पटना में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन होने वाला है। हालांकि इसको लेकर राजधानी पटना के हर चौक चौराहे पर पोस्टर बैनर लगाए गए हैं, लेकिन जिस पोस्टर बैनर की हम जिक्र कर रहे हैं उसमें आपको बता दें कि आपको छोटे छोटे बैनर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन बड़े पोस्टर जो है वो गायब हो चुके हैं। हालांकि इसके बारे में हम नेता से जानकारी लेंगे, लेकिन सनातनियों के उत्थान के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं राजकुमार चौबे। आपने देखा होगा बीते समय में उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। जिस तरह से सनातनियों पर आए दिन हमले हो रहे हैं, उदाहरण में आप बंगाल ले लीजिए। बंगाल में जिस तरह से हिंदू सेफ नहीं है, अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो हिंदू कहीं भी सेफ नहीं है, जैसा कि सनातन हिंदू का आरोप है। लेकिन राजकुमार चौबे आगे बढ़कर, विश्वामित्र सेना आगे बढ़कर अब उन सनातनियों की रक्षा करेगा, उन सनातनियों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। लेकिन अधिक जानकारी हम जो है राजकुमार चौबे से लेंगे, जो विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक हैं। तो चलिए सीधा उनसे बात करते हैं। आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से आपने कार्यक्रम की शुरुआत की है सनातनियों के उत्थान के लिए, आप जो कार्य कर रहे हैं, इस तरह से पोस्टर बैनर लगाए गए, बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, लेकिन उन्हीं पोस्टर बैनर को हटाया जा रहा है, फाड़ा जा रहा है। आपको नहीं लगता कि सनातनियों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, हमारा कल पीसी है 3 तारीख को। उसी के लेके पूरा पटना में हमारा बैनर और पोस्टर लगा है सनातन संस्कृति सम्मान के लिए। और हमारी जो शुरुआत हुई है वो बक्सर से हुई है। बक्सर सनातन संस्कृति की सबसे बड़ा बिहार का धरोहर है, जहाँ भगवान राम का कर्म भूमि रहा, जहाँ तड़काबज, जहाँ माता अहिल्या का उद्धार हुआ, जहाँ वामन अवतार हुआ, जहाँ चैमन ऋषि जहाँ के हैं। ये लड़ाई हमारी है और ये लड़ाई बिहार के बक्सर के साथ साथ बिहार के सारे सनातन संस्कृतियों को जगाने का प्रयास कर रही है विश्वामित्र सेना, और सबको एक करने का प्रयास कर रही है। सारे सनातनी को, विश्वामित्र सेना को एक करना है। इसके लिए कल हमारा पीसी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है विश्वामित्र सेना की तरफ से। ये पोस्टर जब लगा हमारा तो ये लोग क्या किए कि उस पोस्टर को सुबह में बाकी सबका पोस्टर लगा है और मेरा उखाड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं उठा के लेके चले गए। कहीं ना कहीं ये साजिश है सनातनियों को रोकने के लिए, या इनको डर हो गया है सबको कि आने वाला समय में अब ये जातिगत राजनीति कुछ चलने वाला नहीं है। अब सब सनातनी एक हो रहे हैं, सबको डर हो गया और भय हो गया। बिना डर और भय का तो होगा नहीं है, भय तो हो गया है ना सबको, तभी ना कोई करेगा इस तरह का। बाकी किसी का तो पोस्टर नहीं हटा, आप देखी होंगी तमाम लोगों का पोस्टर लगा हुआ है, लेकिन मेरा पोस्टर हटा दिया गया। कहीं ना कहीं ये साजिश है ना, डर है ना। लोग सनातन से डरने लगे ना। अब कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। अब बिहार में आवाज उठाने के लिए विश्वामित्र सेना आ गई है। अब सारे सनातनियों को एक करना है और हम सनातन हैं, हम एक हैं। अब जात में नहीं बटेंगे, ना कटेंगे। एक है तो सेफ हैं। अब सबको एक लेके चलना है। इसके पीछे कौन हो सकता है? अब इसकी अब खुलासा हम क्या कर सकते हैं। अब कोई होगा, जो भी होगा सनातन विरोधी ही होगा। जो भी होगा सनातन विरोधी ही होगा ना। क्या राजकुमार जी, आपको क्या लगता है देश में सनातन सुरक्षित नहीं? हाँ, सनातन कहाँ सुरक्षित है। अपने ही लोग सनातन का विरोध करते हैं, केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए। व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपने व्यक्तिगत कुर्सी को बचाने के लिए अपने ही सनातन का मतलब माँ होती है। माँ को विरोध करते हैं लोग। जहाँ से ये लोग जन्म लिए, जहाँ से हमारा संस्कार की उत्पत्ति हुआ, जहाँ से संस्कार की उत्पत्ति हुआ, उसको लोग गाली देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे लोग हैं, लेकिन इनको विरोध करना है और इसीलिए विश्वामित्र सेना का निर्माण हुआ है और सनातनियों को एक करना है। देश और देश के बाहर सनातनियों पर हमले हो रहे हैं, विश्वामित्र सेना कैसे रोकेगी? पूरा फैलाएगी, पूरा हमारा चलेगा अभियान, इसको रोकेगी। हर जगह लड़ाई लड़ रहे हैं और इसकी लड़ाई लड़ेंगे लंबा। बिहार में अभी इसको लड़ाई को लेकर आगे चल रहे हैं हम। केंद्र में मोदी की सरकार है, मानते हैं कि सनातनियों के लिए उन्होंने काम किया है? हाँ, ये 200% उन्होंने सनातनियों के लिए बहुत काम किया है और सनातन में, उनके नेतृत्व में सनातन मजबूत हुआ है। ये उनके नेतृत्व में सनातन मजबूत हुआ है
और हम ये भी कहते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री सदियों में एक बार होते हैं जो सनातन की रक्षा करने के लिए हर तरह का कदम उठाए उन्होंने, और आज उन्हीं का देन है कि सनातन जग रहा है धीरे धीरे। आने वाला समय में बिहार में भी ये दिखेगा, विश्वामित्र सेना दिखाएगी। राजकुमार सर, एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि अपने देश के पश्चिम बंगाल की अगर हम बात कर देते हैं, हाँ। तो पश्चिम बंगाल में सनातनियों पर जिस तरह से हमला हो रहा है और ममता बनर्जी का जो रूप है, जो तेवर है, वो काफी आक्रामक सनातन विरोधी है, आक्रामक है, ये सनातन विरोधी है। और वहाँ पे सनातनियों का सबसे बड़ा स्थिति खराब है, वहाँ हिंदुओं की स्थिति सबसे बड़ा खराब है, और उसको रोकने के लिए विश्वामित्र सेना बंगाल भी जा रही है। वहाँ भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी, वहाँ भी सबसे ज्यादा कमजोरी स्थिति, वही हाल बिहार में ना हो इसके लिए लड़ाई रहे। बिहार को जो है ना बंगाल नहीं बनने देंगे, बिहार को बंगाल नहीं बनने देंगे। हाँ, इसलिए यहाँ की लड़ाई जरूरी है। सबसे ज्यादा सनातन कमजोर बिहार में भी हो रहा है, यहाँ कोई भी सनातन की बात नहीं करता है। अब सबको सनातन की बात करना होगा, जय श्री राम की नारा सबको बोलना होगा। किन किन एजेंडों पर विश्वामित्र सेना जो है काम कर रही है, करेगी सनातनियों के उत्थान के लिए, सुरक्षित करने के लिए? सनातन करने के लिए सबसे पहले तो सनातन के बारे में सबको घर घर जाकर उसको बताना है। हमारा पदयात्रा निकलने वाला है और हर जगह हर गांव में जाएंगे। जितनी सेवा बस्ती, दलित बस्ती, जितने लोग हैं वहाँ राम कथा कहवाएंगे, जो है हर छोटे छोटे बस्तियों में, जहाँ हमको एक करना है, जहाँ सबको मजबूत करके एक में बांधना है, हम एक हैं। जो माइंड डाइवर्ट कुछ लोग किए हैं अपना, कि किसी तरह से कुछ न कुछ ऊंची आगड़ी पिछड़ी जो अपना एक बना के उसको खत्म करना है। हम एक हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम एक हैं। हमको जानबूझ के तोड़ा जा रहा है अपने को कमजोर करने के लिए, तो ये तो इसकी लड़ाई है। उसके बाद सामाजिक उत्थान की बात है, जहाँ संस्कृति जो हमारा है, सनातन संस्कृति के साथ साथ शिक्षा पे बल है, स्वास्थ्य पे बल है, जो वहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उसके लिए विश्वामित्र सेना लड़ेगी कि यहाँ जो है पर्यटन का विकास हो हर जगह। जहाँ हमारा सनातन संस्कृति है वहाँ पर्यटन का विकास हो। तो यहाँ बिहार में केवल बिना पर्यटन का विकास नहीं होने वाला है, यहाँ पर्यटन से ही विकास होने वाला है। अब ये पूछिए कि कैसे, आधा बिहार जो है बाढ़ में खत्म हो जाता है, और हमारे यहाँ हाँ आधा बिहार अब तो बाढ़ से है, सुखाड़ से, और जगह है नहीं आपके पास। आपके पास जो सनातन संस्कृति की जो धरोहर है उसी को पर्यटन के रूप में विकसित करना होगा, तो यहाँ लोग 50 से 60% लोगों का रोजगार मिल जाएगा और बढ़िया विकास होगा लोगों का। तो यही विश्वामित्र सेना की लड़ाई है, जहाँ जहाँ बिहार में सनातन संस्कृति का जो धरोहर है उसको विकसित करना है। रश्मा जी, एक सवाल आपसे यह भी रहेगा कि आज राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री बिहार दौरे पर थे और एक बड़ा मीटिंग हुआ। मीटिंग में भाजपा के सभी प्रमुख बिहार के नेता थे, वो मौजूद थे। कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि विश्व में माइनॉरिटी की जो बात होती है, माइनॉरिटी की, सबसे ज्यादा सुरक्षित हमारे देश में। हाँ, ये तो बात है ही, हमारे देश में सुरक्षित सबसे ज्यादा माइनॉरिटी तो है ही। लेकिन विपक्ष तो इस बात से नहीं कहते। नहीं, विपक्ष इसलिए नहीं कहता, उसको यदि कह देगा तो फिर उसकी वोट बैंक की राजनीति खत्म हो जाएगी ना। ये तो डर के मारे नहीं कहेगा ना, उसको डरवाएगा। लेकिन आज के डेट में माइनॉरिटी सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो हिंदुस्तान में ही है। बाकी आप देश में देख लीजिए क्या स्थिति है उन लोगों की, आप देख लीजिए, हम ही लोग हैं बांग्लादेश में, देख लीजिए हिंदुओं की क्या स्थिति है। ऐसी स्थिति है क्या हिंदुस्तान में? ऐसा है? यहाँ मुसलमानों की ऐसी स्थिति है हमारे देश में? हिंदुओं के देश है, सबको सम्मान और मान सम्मान के साथ रहते हैं लोग। लेकिन आप देख लीजिए बांग्लादेश देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, अब देख लीजिए क्या स्थिति है आपका। तो हमारा देश तो सबसे सुरक्षित देश है, लेकिन अब हमको सनातनियों और हिंदुओं को बचाना है। अब उसको एक संदेश देना है, जो टूट रहे हैं, जो लोग तोड़ रहे हैं, जो हिंदुओं को अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, विश्वामित्र सेना उसको लेके एक करने का प्रयास कर रही है, उसको लड़ाई लड़ रही है। ऐसा आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि बिहार में चुनाव है, इसलिए आप सनातनियों का जो है एक माहौल बनाने का प्रयास आप कर रहे हैं। चुनाव खत्म होगा, राजकुमार चौबे फिर कहीं नहीं। कभी नहीं। हमारा बक्सर में हम लगे हुए 7 साल हो गया। हमारा फ्री स्कूल बच्चों को पढ़ाते हैं, दलित बच्चों को। 6 साल से मैंने 1 लाख पेड़ लगवाए। हमारा कई सेंटर चल रहा है, हम 6 सालों से काम कर रहा है। चुनाव लड़ना होता ना तो हम लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते थे, हम मजबूत थे, हमको किसी बात का डर नहीं है। हम लग जाते, निर्दलीय चुनाव लड़ जाते यदि लड़ना होता तो। और विधानसभा चुनाव हम पहले भी बोले हैं कि यदि हमको लड़ना होगा ना तो हम चारों विधानसभा कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं, इतनी ताकत रखते हैं हम। ऐसी बात नहीं है, जो कहने वाले लोग हैं ऐसे ही लोग। ये विश्वामित्र सेना का जो है उठ गया है, वो पूरा बिहार में लड़ाई लड़ेंगे और पूरा बिहार तक इसकी लड़ाई चलेगी। अब देखने वाला देखेगा कि क्या होगा इसका रूप। चुनौती बहुत बड़ी है, रोकने का प्रयास भी काफी शुरू से हो रही है, और बल मिलेगा ना, इससे हमको ताकत मिलेगा। रोके लोग तो पर चुनौती है, तो चुनौतियों का सामना हाँ एकदम तैयार है उससे। हाँ तैयार है, और पूरा बिहार के सनातनी मेरे साथ एक हैं।
विश्वामित्र सेना एकदम सब लोग जुड़े हुए हैं, सब सनातनी एक है, लड़ेंगे हम लोग। यानी रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, डटकर मुकाबला किसी से करेंगे। नहीं आज तक नहीं लड़े झुके हैं, ना किसी से डरे हैं आज तक, ना हम डरेंगे। वो राजकुमार चौबे नहीं है। चुनाव भी लड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं। अभी कभी इसका कोई हमारा इरादा नहीं है, कई बार बोल चुके हैं। कोई अभी चुनाव लड़ने की मेरी कोई मंशा नहीं है। अभी सनातन संस्कृति को मजबूत करना है, यही है मेरी लड़ाई। लगता है आपके आगे की रणनीति बहुत मजबूत आप तैयार कर रहे हैं राजकुमार जी। अब नहीं, मजबूत क्या है, सनातन को मजबूत करना है। अब रणनीति जो भी हो उसके लिए हम नहीं, लेकिन हम सनातन संस्कृति को मजबूत कर रहे हैं, इसके लिए लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे का। जैसा हमने बताया आपको पहले भी कि राजधानी पटना में कई पोस्टर बैनर लगाए गए विश्वामित्र सेना के कार्यक्रम को लेकर के, कई पोस्टर को फाड़ दिए गए। हालांकि जो जिस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़े हैं राजकुमार चौबे, उन्होंने बताया कि हम रुकने वाले नहीं है, चाहे हमको रोकने का कितना भी प्रयास किया जाए, हम सनातनियों के उत्थान के लिए काम करते रहेंगे। इस पर बस इतना ही। सहयोगी अकबर अली के साथ न्यूज़ 4 नेशन पटना।